मैं निर्दलीय था, निर्दलीय हूँ और निर्दलीय रहूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता था। मैंने काफ़ी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और मुझे उसका कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने परिणाम नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज एक बहुत सीनियर भाजपाई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए भाजपा के खिलाफ ही अपना बिगुल फूंक दिया है। वार्ड नंबर 60 के प्रत्याशी सुभाष बाबू गुप्ता लगभग 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब सेवा का पारिश्रमिक मांगने की बारी आई तो उन्हें किनारे कर दिया गया और उनके स्थान पर वार्ड नंबर 60 से राज बहादुर गुप्ता को टिकट दे दिया गया। इस बात से नाराज सुभाष बाबू गुप्ता ने न सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया, बल्कि पूरे जोश और उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। रविवार को सुभाष बाबू गुप्ता के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया और इस उद्घाटन के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा वाले अनेक पार्टी समर्थक मौजूद रहे। सभी ने सुभाष बाबू गुप्ता को अपना अपना समर्थन दिया। इस भीड़ में आपको जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं वह सभी भाजपा के ही समर्थक हैं, लेकिन जब बात एक पुराने भाजपाई के संघर्ष और उनके मान सम्मान की आई तो सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सुभाष बाबू गुप्ता के समर्थन में खड़े हो गए और सभी ने सुभाष बाबू गुप्ता को ही जिताकर नगर निगम में भेजने का फैसला लिया है। कि ऐसा है कि बीजेपी के समर्थक तो थे, लेकिन क्षेत्र की चूँकि ये वार्ड पार्षद का जो चुनाव है ये क्षेत्र पर ज़्यादा क्षेत्रीय समस्याओं पर ज़्यादा निर्भर करता है, तो हमारे सुभाष बाबू गुप्ता इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए काफ़ी समय से सक्रिय रहे हैं और भाजपा के वो पार्षद के उम्मीदवार भी थे, लेकिन उनके अंतिम समय पर टिकट काट दी गई, तो इससे यहाँ की जनता में रोष भी है और ये देखा गया है कि यहाँ पर काफ़ी समय से इस गांधीनगर क्षेत्र की उपेक्षा की जाती रही है। बीजेपी के लिए तो हमें कुछ बोलना नहीं है क्योंकि हम सब लोग बीजेपी के ही हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय मामला है अपने मोहल्ले का और एक बहुत लंबे टाइम बाद एक प्रत्याशी को खड़ा करने का एक मौका मिला है, इसलिए ये सब जो है सुभाष को जिताना चाह रहे हैं और ये सुभाष कर्मठ हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामाजिक काम करते हैं, इसलिए इनके पक्ष में हैं। सुभाष जी हमारे यहाँ के जाने पहचाने चिर परिचित नेता रहे हैं। इन्हें किसी वक्त किसी भी समय हाथ पकड़कर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ बीजेपी ले आओ या कोई भी आओ, सुभाष बाबू गुप्ता ये जो है कर्मठ और जमीन लेवल के काम करने वाले हैं। आम जनता है, सुभाष जी तो इतने कर्मठ रहे हैं शुरू से, कोई बिना पद के हमेशा जनता की सेवा के लिए पूरे मोहल्ले में से कोई भी आदमी इन पे जाता है, छोटी मोटी समस्याओं के लिए तैयार रहते हैं। सुभाष बाबू गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के गांधीनगर मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा समेत अनेक प्रकार के चुनावों में तन मन धन से पार्टी को सहयोग प्रदान करते रहे हैं, मगर इस बार उन्होंने अपना रुख बदल दिया है। वह भाजपा के प्रत्याशी राज बहादुर गुप्ता के सामने खड़े होकर उन्हें हराने का काम करेंगे। वरुण चैनल से बातचीत में उन्होंने अपना उद्देश्य जाहिर किया और कहा कि वे पार्टी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस बात से बेहद नाराज हैं कि 4 दशक की सेवा के बाद उन्हें यह सिला दिया गया और मजबूरी में आकर स्थानीय लोगों के सहयोग समर्थन से वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। स्थानीय निकाय चुनावों में वार्ड पार्षद के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने सभी से चुनाव चिन्ह त्रिशूल पर वोट डालने की अपील की है, लेकिन मेयर के रूप में उनके समर्थक भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेंगे या फिर किसी और को, इस बात पर वह साफ साफ उत्तर नहीं देते और कहते हैं कि मतदाता जहां चाहेगा वहां वोट डालेगा। मगर इस बार पार्टी के पदाधिकारियों को यह बात मालूम हो जाएगी कि पुराने कार्यकर्ता को सम्मान न देने का क्या प्रभाव हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता था। मैंने काफ़ी लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की और मुझे उसका कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने परिणाम नहीं दिया जिसका कि मैं फल भोग सकूं। लास्ट मोमेंट पे मेरी टिकट को धराशायी कर दिया गया कुछ नेताओं के द्वारा। सुभाष बाबू गुप्ता कुछ नेताओं के द्वारा मेरी टिकट को धराशायी कर दिया गया। मैंने निर्णय लिया, मेरे वार्ड की जनता ने निर्णय लिया, सर्व समाज ने निर्णय लिया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें। मेरी सम्मानित जनता जो वार्ड 60 की है, गांधीनगर, महेंद्रनगर, बैंक कॉलोनी, द्वारकापुरी, रामचंद्र कॉलोनी, पटपरी, महेंद्रनगर, अचल तालाब, झारानगर, द्वारकापुरी, सभी लोगों ने, बेदनगर निवासियों, सभी लोगों ने, पूरी जनता ने
मुझे तन मन और धन से चुनाव लड़ा रही है। नेताजी, अब तक आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते थे, क्या आप भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे? नहीं, मैंने कभी भी अपने दिल में ये नहीं सोचा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा। मैं सिर्फ जीत के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी टक्कर में कोई नहीं है, न मैं किसी को हरा सकता हूँ और न मैं किसी को जिता, मैं स्वयं जीतूंगा। ये जनता मुझसे कह रही है। मेरे पास माननीय विधायक जी आई थी, उनके आग्रह पे मैं गया था और वहाँ मैंने रेवेन्यू भी काटा था, ये बिल्कुल सत्य है। परंतु मैंने उनको कभी कोई ये नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे रहा हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं समर्थन दे रहा हूँ। मैं निर्दलीय था, निर्दलीय हूँ और निर्दलीय रहूँगा। अच्छा, अपने वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? इस स्थान में वार्ड में तो वो आपको वोट देगी, लेकिन मेयर के लिए आप क्या अपील करेंगे लोगों से? ऐसा है, जनता जनार्दन जो लाइक करेगी उसे मैं नहीं रोक सकता हूँ। परंतु ये तो बात तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का रहा ही है, तो मुझे कहने में संकोच नहीं है कि ऊपर वाला वोट तो कहीं जनता उनको लाइक करेगी। अच्छा, जो रूप कल्याण सिंह ने धारण किया था, जब कल्याण सिंह जी की, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की टिकट जो है उनके मनमाफिक नहीं मिली थी, क्या आप उसी में आने वाले हैं? मैं कल्याण सिंह का मुकाबला कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, वार्ड स्तर का कार्यकर्ता हूँ। वार्ड की जनता मुझे वार्ड लायक करेगी, ये जनता मुझसे कह रही है। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष बाबू गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणसमर में ऐलानी जंग कर दिया है और इसके बाद डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि सुभाष बाबू गुप्ता इस रणसमर में भाजपा प्रत्याशी के सामने कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे। इधर इस खबर की कवरेज के लिए प्रदीप पंडित के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।